गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये जो मैं पेपर करवा रही हूँ ये यूजीसी नेट 2004 में जो हिंदी का सेकंड पेपर आया हुआ है उसकी रिवीजन है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? वो माना जाता है, इसका आंसर है मागधी अपभ्रंश। जो मागधी अपभ्रंश है उसके आगे क्या उसके क्या है आगे रूप? बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। आगे जो ये बिहारी है, ये जो उपभाषाएं हैं इसकी वो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। जो बिहारी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के अंतर्गत आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। और जो मैथिली भाषा है बिहारी है वो किसके अंतर्गत आती है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, ये किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ये है अपभ्रंश भाषा की रचना है और ये आदिकाल की रचना है। ये आदिकाल की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। और विद्यापति को आगे मैथिल कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो विद्यापति है उन मैथिल कोकिल किनको कहा जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी की संघ राजभाषा घोषित किया है? ये 343 से 351 तक है। जो उसमें क्या है? संविधान के भाग 17 और अध्याय 1 की धारा 343(1) में जो क्या है संघ को राजभाषा घोषित किया गया है, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अवहट भाषा में की है अब्दुल रहमान ने। और भी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने की है खड़ी बोली में, कुतुबन ने की है अवधी में और मंजन ने भी क्या है अवधी भाषा में रचना की है। आगे है आदिकाल में किस कवि ने भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है? इसका आंसर आएगा शंकराचार्य, रामानुचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य। ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा रामानंद। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई हैं ये ज्ञान श्रेय शाखा की रचनाकार है। इसमें ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेम श्रेय शाखा। इसका आंसर आएगा ज्ञान श्रेय शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या मध्वाचार्य। इसका आंसर आएगा रूप गोस्वामी। ये है चैतन्य महाप्रभु के जो हैं शिष्य थे। इनकी जो रचना है ये उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है ये श्रृंगार रस की रचना है और इसमें कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदायन किसकी रचना है? ये जो चंदायन है ये है मुल्ला दाऊद की रचना है और ये 1379 में लिखी गई है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का प्रसार की स्थापना किसने की? इसकी आंसर आएगा महात्मा गांधी ने की। और ये कौन से ईयर में की है? 1927 या 1927 ईस्वी में। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, बघेली है। ये जो ब्रज, खड़ी बोली और जो बुंदेली है ये तीनों कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा का मानवीकरण का श्रेष्ठ प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ये सरस्वती पत्रिका में किया गया है। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष है 1800 ईस्वी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। इसका आंसर आएगा जो मालवी है वो क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों जो बोलियां हैं ये पूर्वी हिंदी की हैं। और जो मालवी है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी की जो है विकसित रूप है। और ये राजस्थानी किसके अंतर्गत आती है? शोरसेनी अपभ्रंश के। ये शोरसेनी अपभ्रंश है, अपभ्रंश भाषा का क्षेत्रीय रूप है और जो उससे विकसित बोली हुई है वो हुई है राजस्थानी। जो मालवी है वो राजस्थानी के अंतर्गत आती है। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? ये होता है हैदराबाद से और इसका जो ईयर है वो है 1941। जो उपेंद्र शर्मा हैं वो इसके जो हैं पत्रिका के राइटर हैं। माध्यमम पत्रिका का संपादक कौन है? ये है सत्या प्रकाश मिश्र हैं। और ऑप्शन है नंद किशोर नवल, काशीनाथ सिंह और विंदर कालिया। निम्नलिखित भाषाओं का विकास बताना है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ये इनको क्रम अनुसार लगाना है। पहले आएगी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। जो पाली है उसका 500 से 1 ईस्वी तक है। प्राकृत का है 1 से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश का है 500 से 1000 ईस्वी तक और हिंदी का 1000 से अब तक।
नेक्स्ट है कवियों का सही कालक्रम बताएं। सरहप्पा, सोमप्रभ सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद्र। फिर गोरखनाथ, सोमप्रभ सूरी, ये सारे जो क्या है ये बताने हैं हमने। इसकी पहली ऑप्शन सही आएगी, पहले सरहप्पा आए, फिर सोमप्रभ सूरी आए, फिर उसके बाद आए गोरखनाथ, फिर आए हेमचंद्र। ये इनका काल है 769 ईस्वी। उसके बाद सोमप्रभ सूरी है, ये 10वीं सदी में आए, गोरखनाथ 11वीं में और हेमचंद्र 12वीं सदी में आए। पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना कौन सी है? पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना किसने की है? महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती, सत्यावती मलिक। इसकी की है महादेव वर्मा ने। उसका जो रचना की है वो की है 1972 में, और जो मेरा परिवार है संस्मरण है उसमें से ली गई है। कवियों का सही कालक्रम बताना है। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। ये जो है या मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि, केशव, इनको कालक्रम अनुसार लगाना है। ये ऑप्शन आएगी केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और पद्माकर। जो केशवदास है वो 1560 से 1617 ईस्वी है उनका काल। उसके बाद है जो चिंतामणि है, चिंतामणि जो आए हैं वो आए हैं, चिंतामणि आए हैं 1604 में, पद्माकर आए हैं 1600 ईस्वी में, और जो केशवदास है वो 1753 ईस्वी में आए हैं। स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूजीसी नेट 2004 के पेपर में आए हुए थे। थैंक यू।